हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू सीरीज ऑफ 8000 क्वेश्चंस का आज हमारा ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम 8000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें DSSB प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चंस या किसी भी PSCs के असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन आंसर हम सारे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने ये 8000 क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर अगले 3 महीने में कर लिए तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका दिसंबर का जो नेट का एग्ज़ाम है वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको JRF मिल जाएगा। और जो UPPCS का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो आपका स्किल टेस्ट डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन पहली ये है कि आपको ये 8000 क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर डिस्कस करने हैं और साथ साथ समझने हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि रिपीट हैं या बार बार आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। आपको इजी लगने शुरू हो जाएंगे। जब आपको इजी लगने शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी सही चल रही है। और मैं यहाँ पर ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने मास्टर्स की होगी अपने सब्जेक्ट में, नेट क्वालिफाई किया होगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन लेके चलेंगे और ब्रीफ में उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ मेन फोकस होगा क्वेश्चंस करने पे, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो, वहाँ पर क्वेश्चन देख के हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस यहाँ क्वेश्चन करने पर रहेगा, ताकि आपको हैबिट बन जाए क्वेश्चन सोल्व करने की। चलो ये स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में है। मैंने डबल मास्टर्स की है, एक मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरी पॉलिटिकल साइंस में। मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक पॉलिटिकल साइंस में। और ये मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मेरे को कोई टाइम नहीं लगा बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो मेरे साथ बने रहिए और आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना JRF निकालिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ये है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट अराइजेस फ्रॉम। इस वाली PDF में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एरिस्टोटल के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल का ये है कि एरिस्टोटल के लिए स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कोई भी इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल एक फैमिली बनाएगा, फैमिली विलेज बनाएंगी, विलेज जाके फाइनली स्टेट बनाएगा। इंडिविजुअल क्यों स्टेट बनाएगा? क्योंकि एक इंडिविजुअल है, ये रैशनल बीइंग है, ये इसके अंदर दिमाग है, कुछ बौद्धिक क्षमताएं हैं, कुछ मोरालिटी है। ये अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, इसको एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। इसलिए ये फैमिली के साथ जाएगा और फैमिली बना के ये विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारी फैमिली मिलके एक विलेज बना लेंगी और विलेज से फाइनली हम स्टेट पर चले जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का। इसके लिए स्टेट इंपॉर्टेंट है। स्टेट किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि एक इंडिविजुअल की रक्षा कर पाए, और इंडिविजुअल फाइनली कहाँ जाएगा? स्टेट पे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो इंडिविजुअल है और स्टेट है ये इंटर रिलेटेड है, ये ध्यान रखेंगे। और अब हम हमारा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट अराइजेस फ्रॉम। जो स्टेट है वो कहाँ से बनती है? फैमिली के एक्सपेंशन से बनती है, इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से बनती है, प्रॉपर्टी रिलेशन बन जाते हैं इसलिए बनती है, या बनती ही नहीं है इन तीनों में से। अभी मैंने बताया कि फैमिली का जब एक्सपेंशन हो जाता है, इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से और विलेजेस, विलेजेस से स्टेट बनता है। दो स्टेट कहाँ से अराइज होता है? फैमिली के एक्सपेंशन से। तो इसका आंसर होगा 1। तो इसका आंसर है ए। आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नेचुरल ग्रोथ होता है, इंडिविजुअल नेचुरली फैमिली बनाता है, रैशनल डेवलपमेंट करता है और फाइनली एक सोसाइटी में जाकर एक स्टेट बना लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द मेन फैक्ट रिगार्डिंग द एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर एरिस्टोटल ने क्या बोला है? ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज ओनली, ये ओनली वाले ऑप्शन हम बहुत बारीकी से देखेंगे कि ये इनके गलत होने के 99% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम ओनली वालों को बहुत ध्यान से देखेंगे। इट इज ओनली फॉर मेंटेनिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए एजुकेशन नहीं, सिर्फ उसके लिए तो नहीं होगी, किसी और काम के लिए भी होगी, तो ये गलत है। इट इज ओनली फॉर वेलफेयर ऑफ रूरल्स, सिर्फ राजा की वेलफेयर के लिए है नहीं। अभी मैंने बताया कि अरिस्टोटल का मेन काम क्या है? इंडिविजुअल की रक्षा करना। स्टेट क्या करेगा? इंडिविजुअल की रक्षा करेगा, सिर्फ स्टेट में राजा की रक्षा नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। इट इज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट को बनाने के लिए है। इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। अभी मैंने बताया स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है इंडिविजुअल की रक्षा करना है, सिटीजन्स की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
तो आंसर है डी, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो एरिस्टोटल का मेन कॉन्सेप्ट आगे यही चलेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इट इज नॉट ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द रूलर्स एंड द मेंटेनिंग स्टेट मशीनरी। सिर्फ राजा के लिए नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, ये क्या है, मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए है। किसकी? सिटीजन्स की। सिटीजन्स की बौद्धिक और जो मानसिक है उसका कैपेसिटी है उसकी डेवलपमेंट करेंगे ताकि एक अच्छी सोसाइटी बन पाए। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किस पे है? सिटीजन्स पे, उनकी गुड लाइफ पे फोकस है एरिस्टोटल का। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, रिवोल्यूशन डज नॉट अराइज ड्यू टू विच रीजंस। रिवोल्यूशन, एरिस्टोटल ने रिवोल्यूशन की बात की है। रिवोल्यूशन की बात इसलिए की है कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास अधिकार है क्या करने का? रिवोल्यूशन करने का, रिवोल्ट करने का। एरिस्टोटल ने ये बताया था कि एक सिटीजन्स हैं वो रिवोल्ट कर सकते हैं। उसके वेरियस रीजंस दिए थे। सिटीजन्स कब कब रिवोल्ट करेंगे? जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो गई, सोसाइटी में इनजस्टिस ज़्यादा आ जाएगा, या जो सत्ता में राजा है वो ज़्यादा दबाव इन पर डालने लगेगा, या करप्शन बढ़ जाएगा, या चोरी चकारी बढ़ जाएगी। तो वेरियस रीजंस दिए थे एरिस्टोटल ने जिसकी वजह से सिटीजन्स रिवोल्ट कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। तो अब ये है कि कौन कौन से रीजंस इसमें है? डज नोट, इसमें नोट पे फोकस करेंगे। हम एग्जाम में नोट मिस कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे 2 नंबर कट जाते हैं, और 2 नंबर की वजह से हमारा बिल्कुल रिवोल्यूशन। तो हम आगे इसके रीजंस देखेंगे क्यों रिवोल्यूशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पहला अपना ऑप्शन है इरेगुलर और इमोरल बिहेवियर ऑफ रूलर। मतलब जो राजा है वो उसका इमोरल बिहेवियर है, या कभी भी किसी तरह का बिहेवियर कर सकता है वो, इसलिए रिवोल्ट कर सकते हैं। दूसरा है एक्सेसिव बर्डन, जो सिटीजन्स के ऊपर है, टैक्स ज़्यादा लगा दिया इसलिए वो रिवोल्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सिटीजन्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स आएगा, उनके ऊपर भार बढ़ेगा, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो रिवोल्ट तो करेंगे। ये ऑप्शन ठीक है। व्हेन द स्टेट ऑपरेट्स इनएफिशिएंटली, जो स्टेट है वो सही तरह काम ही नहीं कर पा रही है, तो काम नहीं कर पाएगी तो सिटीजन सोचेंगे भाई तुम हट जाओ, हम नया राजा बिठाएंगे, तो ये भी ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट रिप्रेस द पब्लिक एंड सप्रेस फ्रीडम, जब सिटीजन्स की फ्रीडम छीन ली जाएगी या फ्रीडम को दबा दिया जाएगा तब रिवोल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका पहला नहीं होगा। इमोरल बिहेवियर, बिहेवियर तो सब्जेक्टिव चीज है, किसी को क्या इमोरल लगता है, क्या मोरल लगता है, वो सब्जेक्टिव चीज है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एरिस्टोटल ने नहीं बताया है कि हम रिवोल्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आंसर 3 का हो जाएगा 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू विच थिंकर पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट। किसने पहली बार ये बोला था जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट को पढ़ने की साइंस है? ठीक है, इससे पहले प्लेटो आया था। प्लेटो ने कुछ उसके बारे में प्रैक्टिकल चीज नहीं बोली थी, वो बहुत आइडियलिस्ट था, उसने मोरालिटी के बारे में ज्यादा बोला था। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो प्रैग्मेटिक था, उसने साइंस के बारे में बोला था, तभी उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है या पायनियर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। तो किसने बोला था जो पॉलिटिकल साइंस है वो साइंस ऑफ स्टेट? वो बोला था एरिस्टोटल ने। ठीक है, आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस है वो साइंस ऑफ स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ रैंडम नॉलेज नहीं है किसी बारे में हमने कि टेरिटरी ये है, ये स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ उसके बारे में नहीं है, प्रॉपर स्टडी करती है, रैशनल बेसिस पे उसकी स्टडी करेगी स्टेट की, इसलिए इसने साइंस बोला उसको। ये यूकेपीएससी का लेक्चरर में 2020 में आया था। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करेंगे। फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लेटो, अच्छा मैच नहीं करेंगे, प्लेटो ने इनके बारे में बताया है। तो ये क्वेश्चन ये है कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए, पहले क्या किस बारे में बताया, फिर किस बारे में बताया, फिर किस बारे में बताया। तो पहले मैं बता देती हूँ आपको, एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। पहले उसने बताया था प्लेटो ने प्रिंसिपल्स के बारे में, सबसे पहले प्रिंसिपल्स आएंगे, राज्य आएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में उसने बोला था एग्रीकल्चर आएगा। पहले सब कुछ आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएंगे, लॉ आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, सब कुछ सेटअप हो जाएगा, तब एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब सबसे पहले क्या आएगा? 2, तो 2 आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया। सबसे लास्ट में क्या आएगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसमें? 1, तो इसमें है, ये कट गया और ये कट गया, ये रह गया राज्य, प्रिंसिपल्स, फिर क्या आएंगे? न्याय, फिर थर्ड पे डिवीजन, और फिर लास्ट में आएगा एग्रीकल्चर। ये आपका
जो क्रोनोलॉजी हो गई इसने चैप्टर 10 में बताया था, ठीक है। प्रिंसिपल्स, लॉ, डिवीजन, एग्रीकल्चर, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में आया था, 2020 में भी आया था, 21 में भी शिफ्ट 2 में आया था। ये सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने क्या बोला है, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड नॉट मेयरली सेक ऑफ लाइफ इटसेल्फ। जो स्टेट हमारी है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां पे लाइफ प्रेजेंट है, कि लोग हैं तो हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं है। स्टेट किस लिए है, जो ये लोग हैं, जो सिटीजन्स है, इनको एक अच्छी लाइफ मिले, इनका इंटेलेक्चुअल, मोरल, हर चीज का डेवलपमेंट हो। तो ये अरिस्टोटल ने बोला था, जो स्टेट का क्या काम है, गुड लाइफ का काम है, ठीक है। और ये तो इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया आंसर, इसका आंसर भी अरिस्टोटल ये है, अरिस्टोटल इसका आंसर आ जाएगा। जो स्टेट का काम क्या है, गुड लाइफ करने का है। Who has given the reasons for revolution in the state? किसने बताया था रिवोल्यूशन कर सकते हैं सिटीजन्स, एरिस्टोटल ने बताया था। आगे चलेंगे, ये यूपी टेट में आया था, टीजीटी में आया था 2021 में। 8वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने क्या बोला था, कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एरिस्टोटल में बता दे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है मैप, MAPTOD, ये बेस्ट फॉर्म बताई थी। और ये इसका डिग्रेडेड वर्जन बताया था, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पोलिटी, टेरेनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा था, एरिस्टोटल किस में बिलीव करता था, गोल्डन मीन में बिलीव करता था। गोल्डन मीन का मतलब क्या है, मध्यम मार्ग, कभी भी हम एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मोनार्की को दे देंगे, एक राजा आएगा वो सारी अथॉरिटी ले लेगा और राज करेगा, नहीं। और उसने ये भी नहीं बोला डेमोक्रेसी कि सबके हाथ में पावर दे देंगे, पावर ऑफ द पीपल हो जाएगी, नहीं। उसने बोला एक मध्यम मार्ग निकालते हैं और हम पावर किसको देंगे, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या हो जाएगी, पॉलिटी। पॉलिटी में क्या होगा, ना सिर्फ एक रूल करेगा ना सब रूल करेंगे, ये मध्यम मार्ग हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे चुनेंगे हम जो इंटेलेक्चुअल होंगे, मोरली डेवलप्ड होंगे, उनको पावर देंगे और वो फाइनली जाके गवर्नेंस संभालेंगे, गवर्नमेंट में बैठेंगे। तो ये बेस्ट फॉर्म क्या है, पॉलिटी। याद रखेंगे एरिस्टोटल ने सबसे बेस्ट फॉर्म क्या दी थी, पॉलिटी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी आंसर हो जाएगा, पॉलिटी। मिडिल क्लास के हाथ में हम पावर देंगे, उनके अंदर क्या होती है, करप्शन की भावना नहीं होती, वो सबका अच्छा चाहते हैं, तो कॉमन गुड की भावना होती है मिडिल क्लास में, तो पॉलिटी सबसे अच्छी है जो स्टेबिलिटी और वेलफेयर पे ध्यान देगी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पर्पस क्या है स्टेट का, सब अभी बार बार हम यही बात करते हैं, अरे सिटीजन्स देखो किसमें सिटीजन्स है, ये रहे सिटीजन्स, ये कटेगा, जस्टिस देना सिटीजन्स को, गुड लाइफ देने सिटीजन्स को, ऑप्शन खत्म, सी आंसर आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पर्पस क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की हैप्पीनेस, इसका मेन पर्पस है, किसका, स्टेट का। ये यूपीपीजीटी में आया था 2021 में। विच सिटी, कहाँ पैदा हुआ था एरिस्टोटल, बोर्न कहाँ हुआ था, लोगों को मैसेडोनिया तो नहीं है, स्पार्टा भी नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। पैदा ये हुआ था स्टागिरा में, और लेकिन ये पढ़ने कहाँ गया था, प्लेटो की एकेडमी में गया था जो एथेंस में थी, ठीक है। तो कहाँ पैदा हुआ था, स्टागिरा में पैदा हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, ग्रीस में पड़ता है, ठीक है। 384, ये भी याद रखें कब पैदा हुआ था, ये कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं पीजीटी लेवल में। 384 BC में पैदा हुआ था, ठीक है। और कहाँ गया था, एथेंस, प्लेटो की एकेडमी में गया था। ये देखो 4 में भी, 7 में भी, किस में भी 3 बार आ चुका है। अकॉर्डिंग टू निकोमेनियन एथिक्स जो एरिस्टोटल ने लिखी थी, हाउ मेनी वर्च्यूज, कितने तरह के गुण होते हैं। नेकोमेनियन कौन था, किसके नाम पे लिखी है ये बुक, उसने ये अपने फादर के नाम पे लिखी है। तो कितने तरह के वर्च्यू होते हैं, कितने तरह के गुण होते हैं, उसने बताया 3 तरह के गुण होते हैं। पहला इंटेलेक्चुअल, आप इंटेलेक्चुअल सुपीरियर होना चाहिए। दूसरा मोरली इंसान अच्छा होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। तीसरा दिया था थ्योरेटिकल, उसने उस बारे में बात की थी कि पता भी होना चाहिए क्या वर्च्यू है। तो 3 तरह की उसने वर्च्यू के बारे में बात की थी। कौन कौन से वर्च्यू है, और वर्च्यू चाहिए क्यों है, गुण होने की चाहिए, किसी इंसान में गुण होने चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। अगर एक इंसान अच्छी लाइफ जिएगा तो फाइनल सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी अच्छी होगी तो स्टेट अपने आप अच्छी होगी। और फोकस किस पे है एरिस्टोटल का, स्टेट अच्छी होने पे, ठीक है। मोरल, इंटेलेक्चुअल और थ्योरेटिकल, 3 गुण पे ध्यान दिया था, ये भी 3 बार आ चुका है पीजीटी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है। मैन एक पॉलिटिकल एनिमल का मतलब है जो इंडिविजुअल है वो फाइनली जाके एक स्टेट बना लेगा, ये पॉलिटिकल, ये स्टेट के अंदर ही रहेगा, ये एरिस्टोटल ने बोला है। तो एरिस्टोटल ने बोला है आदमी एक पॉलिटिकल एनिमल है, क्यों बोला है ऐसे, क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है इसलिए बोला है, या
वो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है इसलिए बोला है, या उसका नेचुरल इंक्लिनेशन है स्टेट की तरफ? ये तो बात है, नेचुरल इंक्लिनेशन है स्टेट की तरफ, स्टेट ही तो बनना चाहता है फाइनली जाके। या इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी को काट देंगे, दूसरे लोगों के साथ बात करता है ये काट देंगे, या सिर्फ एक सोसाइटी में रहता है ये काट देंगे। उसका इंक्लिनेशन है स्टेट की तरफ, इसलिए वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, फाइनली जाके स्टेट बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अभी तक तो आपको एरिस्टोटल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा ये इसका आंसर है, इज द नेचुरल इंक्लिनेशन, इसको स्टेट में रहना है इसलिए वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, और क्यों रहना स्टेट के में उसको, ताकि सबका भला हो सके। इंडिविजुअल अपनी नीड्स अपने आप पूरी नहीं कर सकता, उसको फैमिली चाहिए अपनी नीड्स पूरी करने की। और फैमिली ये नहीं है कि अपने आप बो भी लेगी, खा भी लेगी, काट भी लेगी फसल, सब चीज़ अपने घर में कर लेगी, नहीं, उसको विलेज चाहिए, कम्युनिटी चाहिए पूरी रहने के लिए। और वो विलेज भी अपने आप में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको भी एक स्टेट चाहिए ताकि उनका वेलफेयर कर पाए। ठीक है, तो ये इसलिए एक इंडिविजुअल एक पॉलिटिकल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रिलेशनशिप के क्या है इंडिविजुअल के बीच में? इंडिविजुअल को ए बोला है इन्होंने और स्टेट को आर बोला है। इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ए एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू आर बट आर डज नॉट डिपेंड ऑन ए। जो आर है, जो स्टेट है, वो ए के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो ये पहला कटेगा। ए और आर इंडिपेंडेंट है? नहीं, डिपेंडेंट है। ए इज मीनिंगलेस विदाउट आर, जो सिटीजन्स है, जो इंडिविजुअल है, वो आर के बिना, स्टेट के बिना मीनिंगलेस है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक इंडिविजुअल को अपनी फुल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? स्टेट चाहिए। ये भी 3 बार आ चुका है पीजीटी में। क्वेश्चन 14 पे आ जाएंगे। विच इज ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी है? ये तो सबको पता है, कौन सी लिखी है? पॉलिटिक्स लिखी है। किसने? एरिस्टोटल ने। रिपब्लिक किसकी है फिर? रिपब्लिक है प्लेटो की। लेवाइथन किसकी है फिर? लेवाइथन है होब्स की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो की। बुक्स बहुत लोग भूल जाते हैं और यहीं से ब्राउनी पॉइंट मिलते हैं, जो आपका जेआरएफ क्लियर करने में, जिसका नेट हो चुका है जेआरएफ क्लियर करने में, या आपको जो आपका मेन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आएंगे उनमें बहुत हेल्प करेगी। एक तो क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्योंकि बच्चों को याद नहीं हो पाते, और ये बुक्स वाले। लास्ट में हम बुक्स का भी एक सेशन निकालेंगे जिसमें आपको मैं रट्टा बनवाऊंगी बुक्स का, आपको याद होनी चाहिए किसके क्या बुक है। ठीक है, तो एरिस्टोटल की क्या बुक है? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में किसकी बात की है उसने? डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, अलग अलग गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नमेंट है, उसकी बात की है। जैसे मैप टोड हमने बताया ना, सबकी कंपैरिजन किया, कंपेयर करके उसने बताया कि कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में उसने पॉलिटिक्स की बात की है। ये भी 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। अथॉरिटी और पावर के बीच में, ये एरिस्टोटल ने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। पावर होती है कि आप अपने पावर का यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, आप स्ट्रांग हो, आपके पास पैसा ज्यादा है या कुछ भी है, तो आप अपनी पावर का यूज कर सकते हो। लेकिन उस पावर को कुछ वैलिडिटी दे दी, लेजिटिमेसी दे दी कि हाँ आप ये पावर का यूज कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है वो यूज करने की, तो वो पॉलिटिकल अथॉरिटी में आ जाएगा। पावर इलीगल भी हो सकती है, इलेजिटिमेट भी हो सकती है, आप फोर्स का यूज कर सकते हो, लेकिन अथॉरिटी क्या होती है? ये मोरल होती है, लोग मानते हैं कि हाँ ये अथॉरिटी है, ये बात हमें माननी पड़ेगी, फोर्स नहीं लगाना पड़ता, पावर में हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो क्या आएगा? पॉलिटिकल अथॉरिटीज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। पॉलिटिकल अथॉरिटी कंप्लीटली सेपरेट है इससे? नहीं, पावर को अगर हमने लेजिटिमेट कर दिया तो वो अथॉरिटी बन जाएगी, तो गलत है। पॉलिटिकल अथॉरिटीज प्रॉपर यूज ऑफ, ये तो सही बात है, पावर का जब हम सही इस्तेमाल कर लेंगे तो वो अथॉरिटी बन जाएगी, पावर का सही इस्तेमाल कर लेंगे, लेजिटिमेट कर देंगे तो अथॉरिटी बन जाएगी, तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, इसमें सी आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जब किसी पावर को रीजन मिल जाए, वर्च्यू मिल जाए, गुण मिल जाए, उसका सही इस्तेमाल हो पाए, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी अथॉरिटी बन जाएगी। ठीक है, 3 बार आ चुका है, 21 में भी, 22 में भी, साथ में भी, पीजीटी में, DSSS में। अकॉर्डिंग टू निकोमेनियन एथिक्स, अब यहाँ ही से पढ़ते ही हमें पता लग जाना चाहिए, आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे। निकोमेनियन एथिक्स किसकी है? एरिस्टोटल की। आगे चलेंगे 3 बार। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एरिस्टोटल पॉलिटिकल थ्योरी। एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थ्योरी का रिजल्ट क्या आया? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने क्या बताया? जो एरिस्टोटल ने स्टडी की पॉलिटिकल थ्योरी, उससे हमें क्या पता लगा? डेमोक्रेसी इज इम्प्रैक्टिकल,
ये तो उसने बोला नहीं। ये जरूर बोला है कि वो अच्छी तरह नहीं कर पाई थी। इम्प्रैक्टिकल के बारे में बोला कि नहीं बोला? प्लेटो को क्या समझ आया? पॉलिटिकल लाइफ इज नेचुरल, पॉलिटिकल जो लाइफ हो नेचुरल है, ये भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन, उस टाइम तो रिटन ना रिटन की बात ही नहीं थी। स्टेट इज नेसेसरी फॉर गुड लाइफ, स्टेट नेसेसरी है गुड लाइफ के लिए, ये बताइए। ये तो बात ठीक है, लेकिन प्लेटो ने क्या बोला? मेन इसका क्रक्स क्या है? एरिस्टोटल का मेन क्रक्स क्या है? जो पॉलिटिकल लाइफ है वो नेचुरल है, यहाँ से हम स्टेट पे पहुंच ही जाएंगे। तो ये इसका मेन जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका हम बी लगाएंगे। पॉलिटिकल लाइफ है, नेचुरल है, यहाँ से हम यहाँ पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द प्राइमरी कॉज और स्टेट बीइंग अ पॉलिटिकल एनिमल? जो स्टेट यहाँ पे इंडिविजुअल आएगा, जो क्या कोज है, जो इंडिविजुअल है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। कैसे पता लगा? फॉर एरिस्टोटल नेचर इटसेल्फ इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर स्टेट आएगा, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, गलत फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या स्टेटमेंट ठीक है? पॉलिटिकल एनिमल इज टर्म यूज्ड इन एरिस्टोटल पॉलिटिकल थ्योरी। सही है, पॉलिटिकल एनिमल की तो बात ही की, उसने बोला है जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, सिटीजन है, वे पॉलिटिकल एनिमल है, जाके स्टेट बनाई गई। ठीक है, ये ठीक है। पॉलिटिकल एनिमल मीन्स सुपीरियर टू अदर एनिमल्स, ये बात है। एरिस्टोटल ने बोला जो एनिमल्स है वो अलग अलग रहते हैं, उनको नहीं पता कि फैमिली बनानी है, विलेज बनाने है, स्टेट बनानी है हमारी गवर्नेंस करने के लिए। तो जो एनिमल्स है उनको नहीं पता, वो पॉलिटिकल एनिमल नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन है उसको, वो एक रैशनल बीइंग है, उसमें दिमाग है, इंटेलेक्चुअल बीइंग है, वो फाइनली जाके अपने भले के लिए एक स्टेट बना लेगा। इसलिए ये इससे सुपीरियर हो जाता है, ह्यूमन है एनिमल से सुपीरियर हो जाता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक हो जाएंगे। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। पॉलिटिकल एनिमल है, ये उसने बता ही दिया है। सेम बातें ही चल रही हैं जब से अभी तक, सुपीरियर बोल दिया एनिमल्स से, क्योंकि जो एनिमल है वो आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटो ने किसके बारे में बात की? आइडल स्टेट एंड गवर्नेंस। हमें पता है प्लेटो ने आइडल स्टेट के बारे में बात की है, जिसमें फिलोसोफर किंग होगा, सोल्जर होगा, वर्कर होगा। जो फिलोसोफर किंग है ये राजा बनेगा, राज करेगा, सबका देखभाल करेगा, वेलफेयर करेगा। उसने ऐसे डिवाइड कर दिया है, फिर तीनों अपना अपना काम करेंगे जिसके हिसाब से जस्टिस आ जाएगा। किसमें? स्टेट में जस्टिस आ जाएगा। तो उसने आइडल स्टेट की बात की है। किसने? प्लेटो ने। एरिस्टोटल ने क्या किया है? आइडल स्टेट की बात नहीं की, आइडल प्लस उसने उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी जोड़ दी है, कि प्रैक्टिकल चीजों पे भी ध्यान देंगे कि असलियत में चल क्या रहा है। तब उसने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, जो मैप टोड में मैंने आपको बताया था, मोनार्की होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे कि प्रैक्टिकल रियलिटी में क्या पॉसिबल है। तो रियल स्टेट के बारे में पढ़ा था एरिस्टोटल ने। ठीक है, लोग का हमें पता ही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है लोग, ये भी ठीक है। और कार्ल मार्क्स तो सबको ही पता है, उसने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की है, जो वर्कर है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है उसकी बात की है। तो ये इससे मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 ये आंसर ठीक है, 1 2 3 4 इसका डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आरपीएससी 2020 में आया था। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच फॉलोइंग राइटिंग प्राइमरी यूज ऑफ हिस्टोरिकल मेथड सीन? हिस्टोरिकल मेथड का किसने यूज किया था अपनी स्टडी करने के लिए? हिस्टोरिकल मेथड का यूज किया था प्लेटो ने। ये बात आप सिर्फ ध्यान रखेंगे। ठीक है, रूसो बाद में आया था, हीगल बाद में आया था, एरिस्टोटल इसके बाद आया था। हिस्टोरिकल मेथड का यूज किया था प्लेटो ने। हिस्टोरिकल मेथड का मतलब क्या होता है? आप जो हिस्ट्री वाली चीजें हैं उनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको प्रेजेंट चीजों में लगाते हैं कि वो आज के टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो क्यों अच्छी है, यहाँ तक हम क्यों आए। वो हिस्टोरिकल चीजों से हम पकड़ के आते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी समझते हैं कि कहाँ, यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुंचे। तो हिस्टोरिकल मेथड का यूज किया हमारे प्लेटो ने। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारा? फॉलोइंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की बात चल चुकी है। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म किसने दिया था? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। और देखा जाए इससे भी पहले किसने दिया था? रूसो ने। रूसो ने क्या बताई थी? रूसो ने बताया था कि जो पहले ह्यूमन है वो अच्छी तरह रहता था, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी को लेकर या कोई लड़ाई की भावना नहीं थी, वो आराम से रहता था, दूसरों का भला चाहता था, अपना भला चाहता था। ठीक है, एक स्टेट में रहता था। ठीक है, ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने बोला। फिर क्या आई? प्रॉपर्टी आ गई लाइफ में। मेटेरियलिज्म का मतलब ये है प्रॉपर्टी आई। प्रॉपर्टी आई तो सबकी ये जो
नियत है वो खराब होती रही कि हमें चाहिए वो चाहिए, तो इन प्रॉपर्टी आने के बाद सब में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इंस्टेबिलिटी आ गई सोसाइटी में। इंस्टेबिलिटी आ गई तो इन्होंने क्या सोचा, हम एक स्टेट बनाएंगे, एक इंसान को, एक स्टेट को ऐसी पावर दे देंगे ताकि वो हमें बचाएगा, जो शुरू में इंडिविजुअल्स थे ये बचाएगा ताकि इंस्टेबिलिटी ना रहे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, ये क्रोनोलॉजी समझ आ गई। द इनिशियल स्टेट वाज वन वेयर पीपल लिव्ड इन अनार्किल कम्युनिज्म, सब अच्छी तरह रहते थे, कुछ ना कोई स्टेट थी ना कुछ था, कोई उन पर राज नहीं कर रहा था, यहाँ पे रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी मर्ज, प्राइवेट प्रॉपर्टी मर्ज हो गई। फिर क्या हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट वाज अ रिजल्ट, रिजल्ट आया किस लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद क्या स्टेट बन गई। अब फॉर देखेंगे स्टेट अमर जगह रेगुलेटर ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू किया था, फिर उन्होंने साइन किया और एक स्टेट आ गई। स्टेट आ गई क्यों, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, और फाइनली क्या बन गया, हमारा स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या आएगा 1 2, फिर आएगा 4 और 3, 1 2 4 3, डी आंसर रहेगा 1 2 4 3। ठीक है, अनार्किल कम्युनिज्म था, आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, एरिस्टोटल बिलीव्स दैट फॉर गुड पॉलिटिकल लाइफ अ पर्सन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी एंड नॉलेज। एरिस्टोटल ने कहा है कि अगर किसी को अच्छी लाइफ जीनी है तो मोरालिटी और नॉलेज के साथ जीनी पड़ेगी, ये तो बात ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से भी ठीक हो रही है कि मोरालिटी होगी, ज्ञान होगा तो अच्छी लाइफ जिएंगे। बिकॉज दिस प्रिंसिपल हेल्प क्या करेगा, क्यों, ये जो मोरालिटी है ये वाला प्रिंसिपल किस चीज में हेल्प करेगा, इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज जस्ट अनजस्ट गुड एंड इविल, ये हमें समझने में हेल्प करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या खराब है, क्या दुनिया के लिए अच्छा है। ठीक है, ये तो दोनों ठीक है, तो ए और बी दोनों ठीक है, और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये आरपीएससी 2020 में आया है। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ना, आपको अच्छी तरह समझ आएगा, और मेरे को उम्मीद है कि अभी तक भी आपको ठीक समझ आ रहा होगा। अब फिर भी कुछ ना समझ आए तो ये समझने की कोशिश करना, क्योंकि रिपीटेड यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या प्लेटो के कॉन्सेप्ट के, कौन सा कॉन्सेप्ट, एजुकेशन, प्लेटो ने क्या बोला था एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर प्लेटो ने बोला था कि मैन एंड वुमेन सबको एजुकेशन दो, जो स्टेट है वो कंट्रोल करेगी किसको, एजुकेशन को। और क्या बोला था, अलग अलग एजुकेशन के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब बताया था उसने, कि 30 साल तक फिलोसफर किंग को देंगे, नहीं 30 साल तक एजुकेशन देंगे वो वर्कर बनेगा, 20 साल तक था, फिर 30 था और फिर 50 था, 50 जो साल पढ़ लेगा फिलोसफर किंग बनेगा। और क्या बताया था उसने, ये मेन चीजें बताई थी, द पर्पज ऑफ एजुकेशन, पर्पज क्या है एजुकेशन का, अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या सच्चाई वो समझने के लिए। एजुकेशन शुड बी स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल करेगा, ये तो ठीक है। एजुकेशन हैज नो रिलेशनशिप विद स्टेट कंट्रोल, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो एजुकेशन इज सेकंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, सेकंड स्टेज क्या होगी, पहले ही आप एजुकेशन आपके पास आएगी फिर आपका मॉरल डेवलपमेंट होगा, सेकंड स्टेज नहीं, तो प्राइमरी स्टेज है, तो 4 काट देंगे, 4 यहाँ से कटेगा, 4 यहाँ से कटेगा, सेकंड हमारा ठीक है, सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है। एजुकेशन हैज नो रिलेशन, तीसरा भी नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, ए 1 और 2। आपको ये वाले ऐसे ही काटने हैं, काटने से एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर तक पहुंच सकते हो अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो। ये नेट एग्जाम 2018 में आया है। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने क्या बोला, बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड सोसाइटी का पर्पज क्या है, इंडिविजुअल को लिबर्टी देना। एरिस्टोटल ने देखा जाए तो लिबर्टी की बात नहीं की थी, वो बाद में मिल्स और लोक आए थे, उन्होंने लिबर्टी की बात की थी। सोशल जस्टिस, जस्टिस की बात मेनली वैसे प्लेटो ने की थी, फिर भी देखते हैं। टू रेगुलेट सोशल सिस्टम, टू डिटरमाइन इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, ड्यूटी की बात भी मेनली प्लेटो ने की थी, हम दोबारा पढ़ेंगे। टू इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी, टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, टू रेगुलेट सोशल सिस्टम, हाँ सोशल सिस्टम बनाने के लिए ये तो चाहिए, अरिस्टोटल ने बोला, ठीक है। तो थर्ड तो होना ही होना चाहिए, ये कट गया। उसके बाद टू डिटरमाइन इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, इंडिविजुअल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में भी दोनों में बात की थी, फोर्थ भी आ गया, थर्ड एंड फोर्थ। टू एस्टेब्लिश जस्टिस के बारे में मेनली प्लेटो ने बात की थी, और लिबर्टी के बारे में तो उसने बात ही नहीं की थी, तो 1 तो कटेगा, 1 तो यहाँ से भी कटेगा, ऑल ऑफ द अबव कटेगा, सेकंड ही कट गया, थर्ड आंसर आ गया सी। इन्होंने सेकंड और थर्ड दे रखा है, सेकंड और थर्ड दे रखा है, ये नहीं आएगा आंसर, इसका आप ठीक कर लेना यहाँ पे, 2018 में आएगा।
आया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आइडियलिस्ट थ्योरी, आइडियलिस्ट थ्योरी किसने दी है, होप्स ने, नहीं, ये तो प्रैग्मेटिज्म की बात की है कि लड़ाई करो और सारी लिवाइथन को दे दो पावर, वो हमारी रक्षा करेगा, हेगल ने की है, एरिस्टोटल ने की है, सेंट साइमन ने की है, बताओ यहाँ से। देखा जाए एरिस्टोटल ने भी किसके बारे में, प्रैग्मेटिक चीजों के बारे में बात की है, हीगल ने भी बात नहीं की, सेंट साइमन आ जाएगा। सेंट साइमन एक सोशलिस्ट थिंकर है, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओन और फूरियर, ये वाले थे, ये आइडियलिस्ट थिंकर थे, यूटोपियन थिंकर्स थे। इन्होंने थ्योरीज तो दे दी थी, पर उन थ्योरीज को अचीव कैसे करना है, एक सोसाइटी बनानी कैसे, वो नहीं बताया था, तो ये इनको आइडियलिस्ट थिंकर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। एरिस्टोटल, the idealist approach is political science emphasizes the moral and ideal principle behind political science, गुड लाइफ। ये व्हीकल, इस क्वेश्चन को होल्ड कर देते हैं, मैं इसकी आंसर देख के आपको बाद में बताऊंगी, मैं नहीं चाहती आपका गलत हो जाए, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज कंसिडर्ड फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साइंटिस्ट हमने बताया प्रैग्मेटिक, जो प्लेटो है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है, जो एरिस्टोटल है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। किसने बताया साइंस, स्टेट की साइंस, पॉलिटिकल साइंस को किसने बताया, एरिस्टोटल ने बताया। कौन था पहला थिंकर जिसने साइंटिफिक अप्रोच लगाई पॉलिटिकल साइंस में, वो है एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल फर्स्ट थिंकर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जिसने पॉलिटिकल साइंस को साइंस बताया। ये यूपी लोक सेवा आयोग में आया था 2006 में, मेंस में आया था, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साइंटिफिक स्टडी किस में करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस के, एस्ट्रोलॉजी में करेंगे नहीं, आर्कियोलॉजी में नहीं, हिस्ट्री में नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी में करेंगे। तो कॉमन सेंस का सवाल था, कॉमन सेंस के सवाल भी आए हुए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में है 2016 के। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट क्या माना जाता है, आइडियलिज्म क्या बोलता है, जो स्टेट है वो सबसे सुपीरियर है, जो स्टेट है वो इम्पोर्टेंट है, ये आइडियलिज्म बताता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एंड है इटसेल्फ, कोर्सिव मैकेनिज्म है नहीं, आइडियलिज्म तो मोरालिटी की बात करता है, कोर्सिव तो नहीं हो सकता। टूल फॉर इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं, ये तो मार्क्स वाले टाइम पे आ जाता है, ये तो इकोनॉमिक रियलिज्म हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। द एंड ऑफ इटसेल्फ, जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फाइनल आएगी स्टेट आएगी, आइडियलिज्म में बताया गया है। ठीक है, जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, जो स्टेट है वो एंड इटसेल्फ है। ये भी मेंस में आया है 2000, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट थ्योरी, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन डेमोक्रेटिक फॉर्म, आइडियलिस्ट थ्योरी में जो स्टेट आएगी वो कैसे आएगी, हमने अभी अभी पढ़ा है, डेमोक्रेटिक फॉर्म में स्टेट आएगी कैसे, स्टेट भगवान ने दे दी, कोई डिवाइन मिल रहा है साइन करके आएगी, नहीं, वो तो मोनार्की में होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, मोनार्की में बोल दिया कि जो राजा है वो भगवान के द्वारा भेजा गया है, हमें इसकी बात का उल्लंघन नहीं करना है, सारी पावर राजा को दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करके आएगी, इवोल्यूशन से आएगी, कॉन्क्वेस्ट है, कॉन्क्वेस्ट भी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव चीज है, ये भी नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट से आएगी, इवोल्यूशन से आएगी। आइडियलिस्ट थिंकर, आइडियलिस्ट थिंकर मतलब प्लेटो, एरिस्टोटल, इंडिविजुअल है, यहाँ से फैमिली, फैमिली से विलेज, विलेज से स्टेट, तो यहाँ से इसका इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन आइडियलिस्ट थ्योरी में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ स्टेट है वो कैसे आएगी, इवोल्यूशन से आएगी, इवोल्यूशन इवोल्व होके आएगी। तो इसका आंसर है इवोल्यूशन। ये 2016 2014 दोनों में आया हुआ। हु इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच, किसको माना गया भाई फाउंडर ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच, यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ चुका है, एरिस्टोटल, यहाँ पे भी इसका आंसर है एरिस्टोटल। आइडियलिस्ट, अच्छा फाउंडर, फाउंडर किसको माना गया है, यहाँ पे अगर प्लेटो होता तो हमें कंफ्यूजन होती, लेकिन एरिस्टोटल है, मैंने अभी बताया प्लेटो और एरिस्टोटल किस में आता है, आइडियलिस्ट अप्रोच में आते हैं, तो एरिस्टोटल फाउंडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, ये देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पर्सन बिकम्स अ पॉलिटिकल एनिमल, जो आफ्टर बर्थ एक आदमी पैदा होता है और फिर वो पॉलिटिकल एनिमल बन जाता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या रीजन है, क्योंकि स्टेट इज फॉर्म्ड लेटर, स्टेट बाद में बनती है। ही बिकेम अवेयर ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन, कि उसको पता लगता है कि पॉलिटिकल रिलेशन कैसे बनते हैं, इसलिए वो बन जाता है पॉलिटिकल एनिमल। ह्यूमन नेचर इज सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रॉम द स्टार्ट,
फैमिली इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो फैमिली है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, फैमिली तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सोसाइटी बाद में बनती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये तो अरिस्टोटल ने वैसे बोला ही है, पहले स्टेट बनती है। क्यों पॉलिटिकल एनिमल है? उसने बोला है जो ह्यूमन है वो रैशनल है, उसका दिमाग है, इंटेलेक्चुअल बीइंग है, उसको पता है मेरा अकेले काम नहीं चलेगा, मेरे को फैमिली बनानी पड़ेगी, इसलिए वो शुरू से ही एक सोशल बीइंग है, सोसाइटी बनाना चाहेगा। और वो एक पॉलिटिकल बीइंग है, सोसाइटी से वो स्टेट बनाना चाहेगा। तो ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है। ये किसने बोला है? एरिस्टोटल ने। आंसर सी हो जाएगा, ह्यूमन का नेचर ही हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल शुरू से ही है। ये नेट के पेपर में आया 2018 में। व्हाट इज द प्राइमरी यूटिलिटी ऑफ प्लेटो रिपब्लिक? जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक है उसका मेन काम क्या है? इट इज एन एजुकेशनल थ्योरी, इट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी। ये तो क्वेश्चन से ही पता। एथिकल? नहीं। फिलोसॉफिकल नॉलेज, थ्योरी ऑफ फिलोसफी? नहीं। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट के जो पॉलिटिकल थ्योरी है स्टेट को पढ़ता है। प्लेटो किस में? रिपब्लिक में। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलेंगे। अमंग द फॉलोइंग हु इज फेमस आइडियलिस्ट थिंकर? आइडियलिस्ट थिंकर कौन है हमारा? होप्स? नहीं। मार्क्स? नहीं। लेनिन? नहीं। सेंट साइमन। ठीक है, फेमस हमारा यही है आइडियलिस्ट में। इन विच ईयर एरिस्टोटल? एरिस्टोटल कब बोर्न हुआ था? मैंने अभी पीछे बोला था, आपको याद करना है। 384 BC। कहाँ? स्टेगिथा में। ये भी 2018 में आ चुका है यूपीएलटी ग्रेड उसमें ग्रेड एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आइडल पर्सन आर देयर इन द वर्ल्ड? आइडल पर्सन उसने एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसने बोला था कितने आइडल पर्सन होते हैं एक स्टेट में, या स्टेट में, एक वर्ल्ड में। इसका आंसर है 5040, मतलब अराउंड 5000 बोला था उसने। और पूरा एग्जैक्ट देखा जाए तो 5040। आपको ये चीज याद रखेगी। तो 5 6 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा। 7 8 9 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आएगा। ये कैलकुलेशन दी है, आपको इतनी कैलकुलेशन ध्यान रखनी नहीं है। आइडल पर्सन होते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद उसने 5040 बता दिया था। was regarded as first systematic political thinker? पहले किसने अच्छी तरह सिस्टमेटिक पॉलिटिकल थिंकर माना गया है? किसको माना गया है? फर्स्ट सिस्टमेटिक एरिस्टोटल को ही माना जाएगा। होप्स बाद में आया, लोक बाद में आया, मिल बाद में आया। तो पॉलिटिकल थ्योरी को सिस्टमेटिक ढंग से किसने पढ़ा? एरिस्टोटल ने पढ़ा। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है एरिस्टोटल को। ठीक है, किस में बताया इसने अपनी बुक्स? पॉलिटिक्स में बताया। ठीक है, स्टेट को क्या बताया? एक इंस्ट्रूमेंट बताया जो पॉलिटिकल स्टडी करेगा। ये पढ़ लेंगे आप आगे। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू विच थिंकर सिटीजनशिप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस? जो एरिस्टोटल है इसने सिटीजनशिप की बात भी की है। सिटीजनशिप का मतलब ये है इसने स्लेव्स को, वुमेन को, चिल्ड्रन को, क्रिमिनल्स को, इन सब को बाहर निकाल दिया है। ये स्टेट के जो सिटीजन है वो नहीं बन पाएंगे। बोला स्लेव्स, इनके पास इतनी इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है। वुमेन, औरतों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टेट में सिटीजन बने। चिल्ड्रन, वो इतने बड़े नहीं, वो समझ नहीं आए। क्रिमिनल्स, वो भी इतने मोरली डेवलप नहीं है कि वो सिटीजन बने। उसने बोला है अब सिटीजन सिर्फ वही बन पाएगा जो स्टेट के काम में हाथ बटाएगा, जो ड्यूटी करेगा, वही सिटीजन बन पाएगा। तो ये किसने बोला? सिटीजनशिप के बारे में किसने बताया? सिटीजनशिप द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। जब आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस पूरी हो जाए, स्टेट क्या है, पॉलिटी की पूरी जानकारी हो जाए, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ये किसने बताया? एरिस्टोटल ने। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया, इन लोगों को उसने बाहर किया है अपनी सिटीजनशिप से। ठीक है, वही उनको सिटीजनशिप मिलेंगे जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करेंगे स्टेट के काम में। ठीक है, और फुल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगी। और ये यूपीपीजीडी 2016 में और 19 में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स? साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बार बार बताया, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल फाउंडर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है स्टेट का? कोहर्सिव है? नहीं। आइडल मोरल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। कोहर्सिव है? नहीं। आइडल भी है और मोरल ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि सिटीजन के भले का काम करेगी। बी, ये ठीक है, ये पढ़ेंगे, दो जगह है। क्वेश्चन नंबर 40, इन बुक पॉलिटिक्स, किसकी बुक है? एरिस्टोटल की। दो एक्सपेक्ट बताए हैं स्टेट के। अभी हमने बताया आइडल आइडल आइडल, मोरल तो है ही, ये तो हो गया। प्रैक्टिकल है, मेटेरियलिस्टिक है? नहीं, ये तो मार्क्स वाली बात होगी। रियलिस्टिक? नहीं, ये तो होप्स वाली बात होगी। कोहेसिव? नहीं,
दबाव तो नहीं डालेगी। हमारी जो स्टेट है वो प्रैक्टिकल भी है और आइडल भी है, मोरल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, और उसने स्टेट भी पढ़ा है अच्छी तरह, कैसा स्टेट होना चाहिए, कौन कौन से गवर्नेंस होनी चाहिए। तो आइडल और प्रैक्टिकल दोनों है। ये 2019 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या ठीक नहीं है एरिस्टोटल की थ्योरी से। जो स्टेट एक नेचुरल एंटिटी है, ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्टेट है वो नेचुरल एंटिटी है, ठीक है। स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, ये भी बोला है, जो स्टेट है वो इंडिविजुअल से पहले आया है, एरिस्टोटल ने ये बोला है, ये ध्यान रखेंगे। स्टेट इज प्रायर, ये भी ठीक है। स्टेट बेस्ड ऑन ओनली ऑन कोहेरेशन, नहीं, स्टेट का काम सिर्फ दबाना तो नहीं है, मोरलिटी भी है, जस्टिस भी है, क्या सही क्या गलत, गुड लाइफ, सब कुछ है, ये काम नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट कुछ है। स्टेट कोऑपरेशन पे वैल्यू करता है, ये बात भी ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 41, अच्छा ये 42 क्वेश्चन होगा, 41 नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल क्यों है, क्यों बोला गया इंडिविजुअल को, क्योंकि वो एक रैशनल बीइंग है, वो इंडिविजुअल के अंदर खुद का दिमाग है, रैशनल बीइंग है, तभी उसको पता है मेरे को स्टेट बनानी है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 43, मैंने ये बेशक 3 नहीं पढ़े आगे, लेकिन आपका काम है, आपको तीनों आगे पढ़ने हैं, तभी आपको फाइनल क्वेश्चन आंसर पे पहुंचना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वाले एग्जाम में आया था 2019 में। नेट ये ऐसे होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वाले दोनों एग्जाम्स में है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, क्या बोला है एरिस्टोटल ने, इंडिविजुअल से क्या बनाएगा, फैमिली बनाएंगे, फैमिली मिलके एक कम्युनिटी बनाएगी, टाउनशिप बनाएंगे, फिर वो मिलके क्या बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, फाइनल स्टेट बना देंगे। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन की उसने कहीं बात नहीं की, तो नोट पूछा गया है तो एक कॉर्पोरेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 43 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ एरिस्टोटल बुक, एरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स बुक है उसके जो सेंट्रल किस बारे में बात की है, थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट, थ्योरी बताइए, नहीं हमने अभी पढ़ाई कि इसने प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट गवर्नमेंट, ये भी कह सकते हैं। द प्रैक्टिकल रियलिटीज, हाँ, जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल थीम यही है, जो स्टेट है वो किस ढंग से काम करता है। इससे पहले प्लेटो आया था, प्लेटो ने सिर्फ थ्योरी दी थी, आइडलिस्ट स्टेट बताई थी कि फिलोसफर किंग होगा वो कैसे बनेगा। जो प्रैक्टिकल रियलिटी स्टेट की वो किसने बताई थी, एरिस्टोटल ने बताई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ हिज वर्क्स डिड एरिस्टोटल फर्स्ट राइट अबाउट द स्टेट, स्टेट के बारे में कहाँ पे बात की है, बताओ। इकोनॉमिक्स, मेटाफिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, नहीं, पॉलिटिक्स में बात की है उसने पहली बार। क्वेश्चन नंबर 46, एरिस्टोटल इज नोन एज द क्रिएटर, नो, एडमिनिस्ट्रेटर, नो, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, और पायनियर, फादर का मतलब वही है कि उसने स्टार्ट किए, तो दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। आपको वहां जाके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ठीक होगा। अगर यहाँ पे पायनियर नहीं होता तो हम फादर लगा देते हैं, लेकिन फादर से पहले पायनियर होगा, वो नाम उसका बाद में रखा गया, लेकिन उसने स्थापना तो उसने नहीं की। यहाँ पे हम पायनियर के साथ जाएंगे, ठीक है, पायनियर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर ये कहीं पे ना हो तो हम फादर के साथ जाएंगे। यहाँ पे जो स्टेट जिसने एग्जाम लिया था उन्होंने की में पायनियर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल एरिस्टोटल राइटिंग क्लासिफाइड, किस पहले जो राइटिंग का स्टाइल है एरिस्टोटल ने कौन सा यूज किया, नरेटिव, नरेट की चीजें, डिस्क्रिप्टिव चीजें समझाई है, एनालिटिक, आर्ग्यूमेंटेटिव, नहीं, उसने एनालिटिकल का यूज किया है, सिर्फ नरेट नहीं की, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं की, आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही है, उसने एनालाइज किया है चीजों को, एनालाइज करके वो एक चीज पे पहुंच जाए, तो एनालिटिकल स्टाइल हो जाएगा हमारा किसका, एरिस्टोटल का। क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर टू प्रेजेंट पॉलिटिक्स, किसने वो सबसे पहले किसने बोला जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग ब्रांच है सोशल साइंस की, सोशल साइंस को इम्पोर्टेंस सबसे पहले किसने दी थी, एरिस्टोटल, खत्म। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जो स्टेट है वो कहाँ कैसे कैसे बनी है, म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग सिटीजन्स, कोऑपरेशन हुआ है तभी तो बनी है। कंपल्शन एंड फोर्स, जो स्टेट है वो कंपल्शन की वजह से बनी है, नहीं, अपने आप बनाई है, गलत है। जस्टिस इक्वलिटी के लिए, एथिकल और मोरल वैल्यूज के लिए, ये भी ठीक है। जस्टिस एंड इक्वलिटी ये भी मान सकते हैं, इसके लिए भी बनी है। 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4,
ये गलत है, 134 कर लेंगे हम, यहाँ पे 4 भी जोड़ लेंगे, 3 भी जोड़ लेंगे। 50 लास्ट क्वेश्चन इस वाले स्लाइड का। नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा, लेक्चर आएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 80 क्वेश्चन कर ले, ताकि हम पूरे दिन में पढ़ के अगर हम सिर्फ ये 80 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे तो हमारा एक दिन का कोटा पूरा हो जाएगा एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का। आपको अलग टाइम नहीं देना पड़ेगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करूं, यहाँ के सोल्व करूं, इस वाले चीज के करूं, नेट के करूं या पीसीएस के करूं, कहाँ से करूं। आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहीं से आपको सॉल्यूशन के साथ समझ आ जाएगा और मेन कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएंगे। तो अगली बार से ट्राई करेंगे हम कि 80 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। टू स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? द स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, ये एरिस्टोटल के बारे में बात कर रहा है। स्टेट इंडिविजुअल से पहले आई, ठीक है। स्टेट प्रोवाइड एटमोस्फेयर, कि क्या कौन सा एटमोस्फेयर प्रोवाइड करते हैं? कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जो मोरल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उस पर ध्यान देती हैं, ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए आपका सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।